Assalamualaikum. Welcome to Hira Public Higher Secondary School. Here is a tutorial for class first year and the subject is mathematics. I am your maths teacher Madiha Malik. Let's start. In this tutorial, we discuss chapter 1, that is set, and we solve remaining questions from exercise 1.1. Question number 9 is if universal set is equals to x such that x member belong करेगा आपका integer से और रेंज जो हमें पर्टिकुलर गिवन है दैट इज -1 टू -5. इट्स मीन्स कि x की जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होंगी -1 से और 5 तक स्टार्ट होंगी. सो -1 के बाद आपकी वैल्यू कौन सी आती है, आपकी 0 आती है. 0 से लेके आपने 4 तक की वैल्यूज को सिलेक्ट करना है बिकॉज क्योंकि जो रेंज आपको गिवन है वो आपकी -1 टू 5 है. सो हमने क्या किया 0 टू 4 हमने वैल्यूज को पिक कर लिया. ओके उसके बाद जो नेक्स्ट सेट आपको गिवन है वो है सेट ए दैट इज y सच दैट y मेंबर है आपका होल नंबर्स का. ठीक है और रेंज क्या गिवन है आपको 1 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 3. इट्स मींस द वैल्यू ऑफ y इज बिटवीन 1 and 3. The symbol here we use less than and equals to, so it means the value must be less than or equal to. It means we must include the 1 and 3. So y की वैल्यूज हम क्या क्या लेंगे 1 and 3 के दरमियान की सारी वैल्यूज लेनी है. तो 1 and 3 के दरमियान हमारा 2 आता है तो 2 के साथ साथ हम 1 and 3 को भी लेंगे बिकॉज द सिंबल इज लेस देन इक्वल्स टू. ओके नाउ नेक्स्ट सेट इज द सेट बी दैट इज z सच दैट z बिलोंग करेगा आपका नेचुरल नंबर से. ठीक है इट्स मीन्स कि z की जो आपने वैल्यूज लेनी है वो आपकी नेचुरल नंबर से होंगी और जो बाकायदा आपको रेंज दी हुई है वो रेंज है आपके पास 2 लेस देन z लेस देन इक्वल्स टू 4. इट्स मीन्स कि वैल्यू आपकी 2 और 4 के दरमियान की होगी लेकिन इसमें आपने क्या करना है 2 को स्किप करना है बिकॉज द सिंबल हियर वी यूज इज लेस देन और 4 की वैल्यू को आपने इंक्लूड करना है बिकॉज द सिंबल इज यूज लेस देन इक्वल्स टू. इट्स मीन्स वी इंक्लूड 4 एंड वी निग्लेक्ट द नंबर 2. सो सेट बी हमारा क्या बनेगा 2 और 4 के दरमियान हमारी कौन सी वैल्यूज होती हैं 2 और 4 के दरमियान हमारा 3 होता है और क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ लेस देन इक्वल्स टू के सिंबल है तो हमने इस 4 को भी क्या करना है इंक्लूड करना है. ठीक है हमने सिंपली क्या किया है इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर टेबलर फॉर्म के अंदर हमने इन्हें राइट कर लिया है. आफ्टर डेट हमने क्या करना है वेरीफाई करना है. ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या चीज वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है. आफ्टर डेट हमें एक क्वेश्चन गिवन है हमने उसको वेरीफाई करना है. ओके First of all, we solve the De Morgan's law. De Morgan's law is A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement और De Morgan's law का जो second part होता है हमारा वो है basically A intersection B complement is equals to A complement union B complement. ठीक है in this tutorial I solve just the first part of De Morgan's law. The second part is your task, so do it by your own self. The procedure is same which I use in the first part. Okay, so let's start. फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है डी मॉर्गन्स लॉ का ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारा बराबर है किसके ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के. आपको पता है जब इस तरह के इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज हमारे पास क्या है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चीज फाइंड करना पड़ेगा ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा. ए यूनियन बी को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सेट ऑफ ए दैट इज 1 2 3 यूनिवर्सल यूनियन की सिंबल डालेंगे हम. देन आफ्टर इट वी प्लेस द सेट ऑफ बी दैट इज 3 and 4. अब हमें क्या करना है बेसिकली यूनियन फाइंड करना है. यूनियन में हम क्या करते हैं दोनों सेट की जो नंबर्स होते हैं उन्हें कंबाइन करके रख देते हैं और हम इन्हें सॉर्टिंग वाइज रखते हैं कोई भी वैल्यू हम रिपीट नहीं करते हैं. ओके हमने सिंपली क्या किया दोनों सेट की वैल्यूज को हमने कंबाइन करके रखा दैट इज 1 2 3 and 4 और कोई भी नंबर हमने यहाँ पे रिपीट नहीं किया है और असेंडिंग ऑर्डर में रखा है. ओके नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है यूनिवर्सल सेट में से हमें उस पर्टिकुलर सेट को माइनस करना होता है. अब क्योंकि हमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे ए यूनियन बी का जो पर्टिकुलर आंसर हमारे पास आया था हम उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट राइट द यूनिवर्सल सेट दैट इज 0 1 2 3 and 4.
माइनस के सिंबल प्लेस की हमने और ए यूनियन बी का आंसर लिखा। ए यूनियन बी का आंसर क्या है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमने कॉमन एलिमेंट को कट कर देना होता है, तो यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4 आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और फर्स्ट सेट में जो आपके रिमेनिंग एलिमेंट बचते हैं हम वो राइट करते हैं। तो फर्स्ट सेट में रिमेनिंग एलिमेंट आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या निकला, 0 सेट निकला। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में आप चेक करें क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इट्स मीन्स कि सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, आफ्टर इट वी फाइंड द बी कॉम्प्लीमेंट। जब हमें दोनों के आंसर मिल जाएंगे देन हमने क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है। अब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूनिवर्सल सेट में से हमें पर्टिकुलर सेट को माइनस करना होता है। सो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। सो उसके लिए हम सबसे पहले यूनिवर्सल का सेट रखेंगे, दैट इज 0 1 2 3 एंड 4। माइनस की सिंबल प्लेस की, उसके बाद हमने ए का सिंबल राइट किया। 1 2 3 क्योंकि कॉमन है तो कट कर दिया। कट करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे फर्स्ट सेट में बचे थे वो है हमारे पास है 0 एंड 4। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट में हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर से फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे। सो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट है वो आपके 0 1 2 3 4 है और बी के सेट के जो एलिमेंट है आपके पास वो 3 4 है। जब आप 3 4 को कट कर देंगे तो आपके पास 0 1 2 फर्स्ट सेट के एलिमेंट रिमेनिंग बच जाएंगे। ओके, अब आपने क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर था उन दोनों में इंटरसेक्शन करना है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर डेट इज 0 4 था, हमने वो प्लेस किया। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 0 1 2 था, हमने वो प्लेस किया। अब दोनों में इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है तो जो कॉमन वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 0 है। इंटरसेक्शन में हम बेसिकली कॉमन वैल्यू को चेक करते हैं। सो कॉमन वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास 0। So left hand side is equals to right hand side because the answer in left hand side is equals to 0 and the answer of right hand side is also 0. So hence we prove the De Morgan's law का फर्स्ट पार्ट। ओके, अब आपने क्या करना है, सेम इसी प्रोसीजर को यूटिलाइज करते हुए इसके बी पार्ट को आपने खुद से करना है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, b माइनस ए इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमने प्रूफ करना है कि b माइनस ए आपका बराबर है b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के। वही करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज क्या है, b माइनस ए। इट्स मीन्स कि सेट b को हमने क्या करना है, सेट a से माइनस कर देना है। सेट b की जो वैल्यूज है हमारे पास है वो है हमारे पास 3 4 और सेट a की जो वैल्यूज है हमारे पास वो है 1 2 3। ठीक है, अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट कट करते हैं, तो यहाँ से 3 दोनों सेट से कट जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट रिमेनिंग बचते हैं सिर्फ वो लिखते हैं, सेकंड सेट को हम नहीं लिखते। सो आप देखिए फर्स्ट सेट में हमारा 3 तो कट गया, उसके बाद क्या बच रहा है आपका 4 बच रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है आपका, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट हम तब फाइंड कर सकेंगे जब हमें a कॉम्प्लीमेंट मालूम हो। अब हम a कॉम्प्लीमेंट फाइंड किस तरीके से करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे a को तो हमें a कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यूनिवर्सल का सेट है हमारे पास 0 1 2 3 4 और a का सेट है 1 2 3। जब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो कॉमन एलिमेंट हमारे कट जाएंगे, तो a कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या निकलेगा, 0 एंड 4 निकलेगा। नाउ वी परफॉर्म द इंटरसेक्शन, b का सेट राइट करेंगे और इंटरसेक्शन के सिंबल राइट करेंगे। a कॉम्प्लीमेंट का हमने आंसर लिखा। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, बेसिकली दोनों सेट में जो कॉमन वैल्यूज होती है हम उन्हें राइट करते हैं। सो इन दिस line you can see that 4 is a common element, so we take 4. So the answer of left hand side is equals to right hand side, that is लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर क्या आया था, 4 आया था और राइट हैंड साइड का हमारा आंसर भी क्या आया है, 4 ही आया है। सो hence proved and verified. Now question number 10 is let b is equals to 2 3, c is equals to x y z। हमें दो गिवन सेट से b एंड c, उसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है b क्रॉस c, c क्रॉस b एंड b क्रॉस b। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें ये बात साबित करनी है कि b क्रॉस c हमारा नॉट इक्वल टू होता है c क्रॉस b के। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपने b के सेट को राइट करना है, डेट इज 2 3 है और हमारे पास c का जो सेट है वो हमारे पास x y z है। क्रॉस परफॉर्म करना है तो बीच में हमने सिंबल क्रॉस की लगाई है। अब देखिए प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं, बेसिकली
हमें यहाँ पे एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर्ड के फॉर्म के अंदर लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर्ड के फॉर्म के अंदर हम किस तरीके से राइट करते हैं, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट आएगा, उसके बाद इस पर्टिकुलर सेट के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपका ये 2 होगा, सेकंड एलिमेंट आपने इस सेट से लेना है तो x हो जाएगा, और 2 को आपने y के साथ राइट करना है, और 2 ही को आपने z के साथ राइट करना है। हमने क्या किया, पर्टिकुलर फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट से हमने प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर, मतलब ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर हमने इन्हें राइट कर लिया, ओके। इसी तरह आपने क्या करना है, 3 को x के साथ राइट करना है, 3 को y के साथ राइट करना है, और 3 को z के साथ राइट करना है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमारे पास डेटा क्या आया है, 2x 2y 2z 3x 3y एंड 3z, ठीक है। ये हमारा क्या है, b क्रॉस c का आंसर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, c क्रॉस b फाइंड करना है। c क्रॉस b के लिए हम क्या करेंगे, पहले c का सेट राइट करेंगे, आफ्टर दैट वी प्लेस द सेट ऑफ b, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो x आपका 2 से भी मल्टीप्लाई करेगा, x आपका 3 के साथ भी होगा। सो फर्स्ट एलिमेंट हम क्या बनाएंगे, x2 का बनाएंगे, सेकंड हम x3 का बनाएंगे, ठीक है। फिर y2 y3 z2 z3, ठीक है। फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट से हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर राइट किया है। सो इन दिस केस यू कैन सी दैट 2x ordered paired आपका not equal है x, 2 के, because here the first element is 2 and here the first element is x. The first element in ordered pair shows the domain and the second element shows the range. So here you can see that the answer of b cross c and c cross b is not same because the ordered pair 2x is not equals to x2, ठीक है। So last we find b cross b। b क्रॉस b के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सेट ऑफ b, क्रॉस का सिंबल, आफ्टर इट वी सेट आल्सो अगेन राइट द सेट b, ओके। अब हमें क्या करना है, b को b के साथ क्रॉस करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ एंड 3 को 3 के साथ हमने राइट कर लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 3 चीजें फाइंड करने के लिए कहा गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड b क्रॉस c, आफ्टर डेट c क्रॉस b एंड द लास्ट इज b क्रॉस b। हमने तीनों ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, हमने तीनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इजीली परफॉर्म कर ली, ठीक है। अब हमें क्या शो करना था, अब हमें ये बात साबित करनी थी कि b क्रॉस c आपका नॉट इक्वल्स टू c क्रॉस b है। सो हियर यू कैन सी दैट द आंसर ऑफ b क्रॉस c इज नॉट इक्वल टू द आंसर ऑफ c क्रॉस b, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए यूनियन नल सेट। अब देखिए हमें क्या करना है, ए यूनियन नल सेट आपका इक्वल होता है डैश। अब आप बताइए ए का सेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 3 का सेट लिया है, ए के सेट को, आप कोई से भी सेट चूज कर सकते हैं, बस आपने ए का सेट चूज करना है, आफ्टर डेट आपने उसको यूनियन परफॉर्म करना है नल सेट के साथ। व्हेनेवर वी परफॉर्म यूनियन विद नल सेट द आंसर इज द गिवन सेट, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए के सेट को हमने इंटरसेक्शन करना है नल सेट के साथ, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, नल सेट ही आएगा। बिकॉज अगर हम ए का सेट 1 2 ले लें, उसको इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे नल सेट के साथ, तो दोनों में आपके कॉमन एलिमेंट क्या है, कोई भी नहीं है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। थर्ड आपके पास है ए इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन ए मींस के, इंटरसेक्शन मींस दोनों सेट्स में से कॉमन निकालना। अब देखिए दोनों सेट तो सेम ही है, तो इट्स मींस कि दोनों सेट में जब हम कॉमन निकालेंगे तो वो हमारा ओरिजिनल सेट ही निकलेगा। जैसे 2 3 4 को जब हम इंटरसेक्शन करेंगे 2 3 4 से, तो आंसर हमारा 2 3 4 ही आएगा। 4 है आपके पास ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, आपका इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के। अब वो किस सेंस में होगा आपका, अगर ए का सेट आपका 1 2 हो और यूनिवर्सल सेट आपको पता है एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे गिवन सेट से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो यूनिवर्सल सेट हमारा, हम यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं, अगर दोनों का यूनियन परफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या है, 1 2 3 ही आएगा। सो ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ओके। 5 is null set intersection null set. Whenever we perform intersection between two null set, the answer is null set, okay. 6 है आपके पास A union A. Whenever we perform a union between two set that are same, the result is the given set, okay. A का union A करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, A ही आएगा। 7 है आपके पास A कॉम्प्लीमेंट ओवर कॉम्प्लीमेंट।
किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। अब वो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ सेट ए दैट इज 2 3, सेट ए को हमने लिया 2 3। अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमें इस पर्टिकुलर ए के सेट को यूनिवर्सल से माइनस करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है 2 3 4 है और ए का सेट हमारा क्या है 2 3 है। जब हम 2 और 3 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास किसका आंसर आया है, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है। अब क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, सो हमने यूनिवर्सल का सेट क्या रखा था, हमने यहाँ पर 2 3 4 यूनिवर्सल सेट है हमारा और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या निकला था हमारा, 4 निकला था। अब देखिए यहाँ से 2 3 4 आपका जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 2 3 बचेगा। ठीक है, सो हियर यू कैन सी दैट आप जब ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से ओवर कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपके पास वापस से वही ओरिजिनल सेट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। आपने क्या करना है, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल में 2 3 4 लिया है और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ए के सेट से जो कि हमारे पास 2 3 है। 2 3 में से 4 में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 4 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है विद सेट ए का सेट हमने क्या लिया था, 2 3 लिया था और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या निकला था, 4 निकला था। तो दोनों में इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, नल सेट निकलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज यूनिवर्सल सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमारा नल सेट होगा। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट हम जब कभी भी फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ही माइनस करते हैं। तो जब हम यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे इट्स मींस यूनिवर्सल सेट में से हम यूनिवर्सल सेट को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो सब कुछ कट जाएगा। सो आंसर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे नल सेट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच। अब आपने क्या करना है, कंडीशन बतानी है। जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट है कि ए यूनियन बी हमारा बराबर होगा ए के। ठीक है, अब वो हमारा कौन सी गिवन कंडीशन में बराबर होगा, वो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि जब हमारा बी सबसेट होगा ए का। इट्स मीन्स कि बी के एलिमेंट क्या होंगे, हमारे कम होंगे और ए के एलिमेंट क्या होंगे, हमारे ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल बी के अगर 2 एलिमेंट है और ए सेट के हमारे पास 3 एलिमेंट है तो जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो हमारा क्या होता है, यूनियन में कंबाइन करके राइट करते हैं। तो 2 और हम जब इसको यूनियन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वही ए सेट हमारे पास अगेन आ जाएगा। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास है ए यूनियन बी बराबर होगा बी। अब ऐसा हमारे पास कौन सी कंडीशन में आएगा, अब देखें हमें किसके इक्वल लाना है, बी के इक्वल लाना है। सो इट्स मीन्स कि जब हम बी का सबसेट हम क्या करेंगे, ए को सबसेट रखेंगे B का। So the given condition is A subset B. It means the element in set A is less than the element in set B. Okay. उसके बाद आपके पास है A complement intersection universal set. अब देखिए A complement आपका बराबर होगा यूनिवर्सल सेट के। ये आपका तभी मुमकिन है जब आपका A का सेट नल सेट होगा। अब वो कैसे, अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। अगर ए का हमारा नल सेट हो और यूनिवर्सल हमारा 1 2 3 हो तो जब हम उसका ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 1 2 3 यूनिवर्सल सेट ही आएगा। और जब आप यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्शन परफॉर्म करोगे यूनिवर्सल सेट से तो वो वापस से जाहिर सी बात है आपके पास यूनिवर्सल ही आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कंडीशन हमारे पास यही है कि अगर ए का सेट नल होगा तभी हमारे पास जब हम ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे यूनिवर्सल से तो हमारा आंसर यूनिवर्सल ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए के। अब ये कौन सी कंडीशन में आएगा कि जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन परफॉर्म करें तो हमारा आंसर ए आए। ऐसा सिर्फ हमारा तभी होगा जब हमारा ए सबसेट होगा बी का। इट्स मीन्स कि ए के एलिमेंट हमारे क्या होंगे, कम होंगे और बी के एलिमेंट हमारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, और एलिमेंट हमारे सेम होंगे और हम क्योंकि जब इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए का सेट आएगा। ठीक है, व्हेनेवर वी परफॉर्म कॉमन एलिमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है आपका ए कॉम्प्लीमेंट के। अब हमने क्या करना है, बाकायदा पर्टिकुलर कंडीशन बतानी है जिसमें हमारा बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट के और जो गिवन कंडीशन होगी हमारे पास वो गिवन कंडीशन है हमारा ए सबसेट होगा बी का। अब ए के एलिमेंट हमारे बी के सेट से कम होंगे, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी कंडीशन होगी, देन हमारे पास क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज A union B is equals to A is equals to equivalent to A complement intersection B complement. So first of all we take क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज A यूनियन B इज इक्वल्स टू A। इसको हमने प्रूव करना है कि पर्टिकुलर वैल्यू हमारी इक्विवेलेंट होती है किसके, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक A यूनियन B इज इक्वल्स टू A, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रूव करना है कि ये वैल्यू हमारी किसकी इक्विवेलेंट है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्विवेलेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, so the equation become A union B whole complement is equals to A complement, okay। According to De Morgan's law, A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement. So we change this value A union B whole complement into A complement intersection B complement. हमने क्या किया है, सिंपली A union B whole complement की जगह हमने क्या राइट किया, A complement intersection B complement राइट किया है। इक्वल के बाद A complement हमने एज इट इज प्लेस किया है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, whenever we apply complement on both sides the equation become is same as the above equation, okay, so hence proved। second part is A intersection B is equals to A किसके बराबर होगा हमारा, A complement union B complement is equals to A complement के। so first of all we take A intersection B is equals to A when we apply complement on both side, so the equation become A intersection B whole complement is equals to A complement। अब देखिए यहाँ पे क्या है, whole complement है, तो we apply De Morgan's law। According to De Morgan's law, A intersection B whole complement is equals to A complement union B complement। So हमने क्या करना है, बेसिकली A intersection B whole complement की जगह हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को राइट करेंगे, डेट इज A complement union B complement, और इक्वल के बाद A complement हमने सेम एज इट इज प्लेस किया। So here you can see that whenever we apply complement on both side on A intersection B is equals to A, the result is same as above, that is A complement union B complement is equals to A complement, hence proved। That's all। If you have any query then you will ask, stay tuned। Allah Hafiz।